हेलो दोस्तों। मैं अमितेश। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विलेज एस्पिरेंट लाइव ब्लॉग में। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले मैं आज का टॉपिक है और डॉक्टर ममिता केस। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी बताया था। उस वीडियो मैंने बताया था कि 9 अगस्त 2024 को आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 31 वर्षीय पीजी डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दी गई। सबसे पहला मुद्दा ये उठा कि यह हत्या नहीं, पहले चीज़ लोगों को बताया गया कि यह हत्या नहीं, आत्मदाह की है उस डॉक्टर ने। लेकिन यह दावा, जैसे उसके सहकर्मियों ने बताया था कि यह दावा सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिस, जो प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से आया था। लेकिन यह दावा बिल्कुल ही बेकार था कि यह दावा कुछ मतलब एक गलत दावा बताया गया था, क्योंकि एक्चुअली में उस लड़की का रेप करके हत्या कर दिया गया था। इसकी जांच में पता चला कि बहुत सारे सबूत ऐसे मिले जिससे बलात्कार होने की मतलब स्पष्टीकरण हो पाया है। और जब जब रेप की पुष्टि हुई उसके बाद एक संजय राय नामक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो सिर्फ गिरफ्तारी, एक उससे आदमी को, संजय को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया था। ऐसे वहाँ के कर्मी और उस डॉक्टर की माता पिता का कहना है कि अन्य आरोपी आज भी घूम रहे हैं, खुला घूम रहे हैं। तो इस मामले को देख करके, मतलब इस मामले को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त 2024 को ये आदेश दिया कि इसकी जांच तुरंत सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि अगर इतना डिले होती है तो कॉलेज प्रशासन, राज्य सरकार और पुलिस मतलब इस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और इसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। और सीबीआई के मामला जाने के बाद 18 अगस्त 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में 3 सदस्य वाली एक कमेटी का गठित किया गया। उस कमेटी ने यह कहा कि यह कोलकाता राज्य सरकार और कॉलेज प्रशासन और ये पुलिस, राज्य पुलिस की सबसे बड़ी विफलता है, क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब तक न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं किया गया तब तक कोई कार्रवाई वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। और जब कोलकाता हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया तब जा कर के इस मामला को आगे बढ़ाया गया। और तीनों न्यायाधीशों ने राज्य सरकार, कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार की पुलिस इकाई को बड़ी ही आलोचना की। अच्छा, मेरा ये कहना है कि सिर्फ आलोचना करने से, न्यायपालिका को सिर्फ आलोचना करने से ही काम चल जाएगा, या भारत की न्यायपालिका को एक ऐसा कोई न्याय लेके आना होगा, कुछ ऐसा एक्ट लेके आना होगा जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में है कि वहाँ पे अगर रेप की पुष्टि होती है और मेडिकल जांच होती है तो तुरंत फांसी की सज़ा दे दी जाती है। आप ईरान का ही दे लो कि वहाँ पे भी बलात्कार करने के आरोप में 4 घंटे के अंदर मौत की सज़ा दी जाती है। आपका अपना पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो तुरंत गोली मार दी जाती है। और आपका जो दुबई है, जो एज अ मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, वहाँ पे भी ऐसा सख्त कानून है कि वहाँ पे 7 दिनों के अंदर डेथ पेनल्टी इशू की जाती है। तो क्या भारत सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती है? क्या पुराना जो लॉ है उसी के हिसाब से अभी तक काम करते रहेगी? अभी अगर भारत में भी अगर ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं लेके आया गया तो दिन पर दिन इन दरिंदों की और मनोदशा मजबूत होते रहेगी। और आने वाले दिन में और भी महिलाएं और लड़कियां खास करके असुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि आजकल के टाइम में मैंने एक जगह पढ़ा था कि पॉर्न को देख करते हुए, पॉर्न मतलब ये सब का सबसे ज़्यादा मामला पॉर्न को लेकर के है कि पॉर्न देखते हैं और उससे लोगों के अंदर मानसिकता रखने वाले लोगों के अंदर एक अंदर से प्रोत्साहन मिलता है। वो ऐसे एजम्पशन करते हैं कि इस तरह से करेंगे तो खुशी मिलेगी। और इसी सब की वजह से ऐसा आए दिन सुनने को मिल रहा है। और मैंने पिछले ही एक वीडियो में मैंने बताया था कि भारत में लगभग हर एक साल 25,000 रेप का मामला रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब उसके हिसाब से भी आंकलन निकाल सकते हो कि एक दिन में 80 से 90 रेप
की जाती है और उसका रिकॉर्ड पुलिस में दर्ज की जाती है। और ऐसे भी हैं मामले, ऐसे हैं जो जिनका फैमिली लोग प्रेशराइज़ करते हैं लड़की पे, घर की महिलाओं पे कि नहीं आप हमारा घर का इज़्ज़त बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पुलिस प्रशासन के सामने नहीं आते हैं। लेकिन उन महिलाओं को क्या कि जो इस मामले पे कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो क्या उनके लिए सरकार क्या करना चाहती है? और भारत सरकार को चाहिए कि हमारे न्यायपालिका में बलात्कार संबंधी औरतों की सुरक्षा हेतु और भी एक मजबूत से मजबूत कानून लेके आए, जिससे इन जैसे सोच रखने वाले दरिंदों को एक खुली चुनौती ना मिले और मतलब खुली छूट ना मिले। उनको एक ऐसे सोचने वाले को भी थोड़ा-सा टाइम लगे कि ऐसा करने पे क्या हो सकता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा एक सोच है, मैं जो अपना सोच रखता हूँ इस पे, कि भारत सरकार को इस पे एक ऐसा कानून लेके आना चाहिए, जैसे आपका ईरान में हुआ, दुबई में हुआ, चाइना में है, अफ़गानिस्तान में है, तो क्या भारत सरकार में भी ऐसा बिल लेके नहीं आ सकती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि आम दिनों में भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो महिलाओं के साथ एक असहजता सा महसूस होती है। कहीं-कहीं कुछ ऐसे एज के पर्सन होते हैं जिनका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ, वो भी महिलाओं के साथ एक गलत बिहेव करते हैं। मैंने खुद इस चीज़ को फ़ील किया हूँ। मेरे एक दोस्त के साथ ही ऐसा हुआ था, उन्होंने सारा बात बताया, बट मैंने कहा कि क्या ही कर सकते हो यार, आप तो यहाँ से निकल चुके हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक समाज के डर से सामने नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे लोगों को मजबूत करने के लिए सरकार को एक अच्छा-सा कानून लेके आना होगा, एक मजबूत कानून, एक जिससे ऐसे महिलाओं को तुरंत न्याय मिल सके। ना कि एक लंबा टाइम अभी का जो प्रावधान है कि एक आप पहले इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद जाँच में पाए जाने के बाद फिर आपका बहस चलेगा, कोर्ट में चलेगा, एक लंबा केस चलेगा, ऐसे ही 5 साल 10 साल निकल जाती है और फिर कोर्ट का भी मामला, कोर्ट सब लोग, पूरा दुनिया, सोसाइटी और पूरा देश शांत हो जाता है। उसके बाद मामला शांत पड़ जाती है और उसके बाद पता नहीं क्या होता है, वो शायद वो चीज़ के सामने और कोर्ट भी उस चीज़ को सामने नहीं लेके आ पाती है और वो मामला धीरे-धीरे दब जाता है। तो ऐसा होना चाहिए भारत में भी कि इस पे एक सख्त कानून लेके आया जाए, जिससे ऐसे सोच रखने वाले दरिंदों को, जो दरिंदे हैं, जैसे अभी कुछ मतलब उनकी मानसिकता कमज़ोर हो सके, ना कि उनकी मानसिकता और भी मजबूत हो। क्योंकि अभी के जो रूल रेगुलेशन है कि रेप के मामले में 2 साल का सज़ा, 1500 रुपया फ़ाइन्स, ये सब चीज़ है। ऐसे इसमें क्या लोगों को, ऐसे रेपिस्ट जो हैं, जो रेप करते हैं, जो रेप करने वाले मानसिकता जिनमें है, उनमें ऐसे नियम से तो सोच बदलेगा नहीं ना। तो सरकार को, अभी मजबूत सरकार में भी अभी तत्कालीन सरकार की स्थिति मजबूत है, ऐसे रूल लेके आएँगे और विपक्ष वाले भी विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हैं। और आपका क्या इस मतलब ऐसे रूल्स पे क्या आपका क्या मत है? काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। और अभी तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। चलिए बाय बाय, टाटा।